दोस्तों, आप सभी का मेरे इस राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम साधारण ब्याज का टाइप 3 लेकर आए हैं। जब ब्याज मूलधन का a बटा बी गुना हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब मूलधन स्वयं का a बटा बी गुना हो जाए, है ना। अब हम लोग देखेंगे जब ब्याज मूलधन का a बटा बी गुना हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोगों ने साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला बनाया था, वो आप लोगों को याद होगा। मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। मूलधन गुणित दर गुणित समय बराबर ब्याज, है ना। जब हम मूलधन, दर और समय का तीनों का एक साथ गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से दिया गया। अब हमें वो धन नहीं मालूम है ना। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज उसका साधारण ब्याज मूलधन का, है ना। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, धन हमें पता नहीं है, ठीक है। धन को पी मान लेते हैं। आगे है साधारण ब्याज की दर से, दर भी हमें पता नहीं है, तो दर बराबर मान लेते हैं R%। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। आगे चलते हैं, उसका साधारण ब्याज यानी कि ब्याज, ठीक है, मूलधन का, किसका? तो हम मूलधन लिखेंगे। मूलधन का कितना हो जाता है? 3/5। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या लगेगा? बराबर ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, है ना। यानी कि ब्याज मूलधन का 3/5, इस बीच में आप क्या लगा देंगे? बराबर। यहाँ पर कोई चीज नहीं है, मतलब बराबर। इस प्रकार से आप एक समीकरण का निर्माण करेंगे, है ना। अब का मतलब क्या होता है? तो का मतलब होता है गुणा, है ना। अब ये भी अज्ञात, ये भी अज्ञात। आप क्या करिए, मूलधन को इस पार ले आइए, है ना। तो ये गुणा में है, इधर किस में हो जाएगा? मूलधन इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा मूलधन। यानी हमें प्राप्त हुआ ब्याज बटा मूलधन बराबर 3/5। इस प्रकार से दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ब्याज कितना है? 3 रुपए और मूलधन कितना है? 5 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें मूलधन मिल चुका है 5 रुपया, है ना। दर हमें पता नहीं है, R/100 करेंगे। समय हमें पता है 3 वर्ष, है ना। और ब्याज भी हमें पता है, तीनों गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? ब्याज। और हमारे पास ब्याज है कितना? 3 रुपए, है ना। हम लोगों ने समीकरण में प्रश्नों को हल करना सीखा था। जब जो है गुणा और भाग में संख्याएं हो तो हम क्या करते हैं? अंश को अंश से काट सकते हैं। ये 3 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 से ये कट जाएगा दोस्त, 5 दूना 10 और 5 शून्य शून्य। इस प्रकार से आपका बचेगा R/20 बराबर 1/1। इस प्रकार से आपका R बराबर आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? आप लोग लिंक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियोस बनाऊं, ठीक है। इसका एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, बटा वाला, जो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होता, अभाज्य संख्या होता है, आप लोग क्या कर लेना कि नीचे वाले को ही मान लेना। जैसे बोला है कोई धन, हम क्या करेंगे? 5 रुपए को ही मूलधन मान लेंगे। मूलधन कितना मान लेंगे? 5। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप मूलधन को ही ब्याज 5 मान लेंगे तो आप प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज मूलधन का यानी कि 5 का कितना हो गया? 3/5। मूलधन का तो जिसका बोलेगा बटे में जो भी वैल्यू है उसको ही आपको क्या मान लेना है? मूलधन मान लेना है। उस वैल्यू को आपको कंपेयर कर लेना है, उसी को बराबर मान लेना है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और इस प्रकार से आपको एक जो है निश्चित मान मिल जाएगा। ब्याज बराबर कितना मिल जाएगा? 3। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। मूलधन को आप 5 मान लीजिए और जब मूलधन को 5 मानेंगे तो ब्याज बराबर आपका मिल जाएगा कितना? 3। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और पहला तरीका तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ठीक है। इस प्रकार से मूलधन और ब्याज जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप इस जो है फार्मूला जो हम लोगों ने बनाया था इसमें आप रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने किसी प्रकार का कोई जो है फार्मूला आप लोगों को नहीं बताया है। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर
प्रश्नों को हल किया है ना। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप बनाएंगे तो दोस्तों मेरा 100% दावा है कि आप एग्जामिनेशन में 100% सही बना सकते हैं। सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोग खुद अनुभव किए होंगे कि सूत्र एग्जामिनेशन में याद नहीं आता है। थोड़ा सा भी अगर प्लस का जगह माइनस हुआ तो पूरा प्रश्न हमारा गलत हो जाता है, पूरा मेहनत जो है पानी में चला जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न को आप लोग हल करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। थैंक यू।